दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे बना भगवान विष्णु का वाहन गरुड़। कहानी शुरू होती है ऋषि कश्यप की दो पत्नियों से, विंता और कद्रू। कद्रू सर्पों की माता, विंता गरुड़ और अरुण की जननी। दोनों बहनों में प्यार कम, प्रतिस्पर्धा अधिक थी। एक दिन आकाश में प्रकट हुआ एक दिव्य घोड़ा। उसकी पूंछ का रंग देखकर दोनों बहनों के बीच लगी एक ऐसी शर्त जिसने भविष्य बदल दिया। विंता, पूंछ सफेद है। कद्रू, नहीं, काली है। और शर्त थी, जो हारेगी वो दूसरी की दासी बनेगी। लेकिन कद्रू ने धोखे का सहारा लिया। अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया, घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ और उसे काला दिखा दो। धोखे की जीत हुई और विंता हार गई। वो अपनी ही बहन की दासी बन गई। जब गरुड़ ने अपनी माँ को इस दास्तां में देखा तो उनका हृदय क्रोध से जल उठा। वे नागों के सामने गरजे, मेरी माँ को मुक्त करो। नाग हंसे और बोले, मुक्ति चाहिए तो स्वर्ग से अमृत का कलश लाकर दो। गरुड़ ने चुनौती स्वीकार की और अकेले ही देवताओं से युद्ध कर अमृत कलश छीन लाए। लेकिन जैसे ही वे लौट रहे थे, स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। गरुड़, क्या तुम अमृत पीकर देवताओं को चुनौती देना चाहते हो? प्रभु, यह मेरे लिए नहीं, यह मेरी माँ की मुक्ति की कीमत है। गरुड़ के त्याग और साहस से प्रसन्न होकर विष्णु बोले, तुम अमर रहोगे और आज से मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ ने वरदान मांगा, प्रभु, मेरा चिन्ह सदैव आपके ध्वज पर रहे। तभी से विष्णु का ध्वज कहलाया गरुड़ ध्वज। और विंता सदैव के लिए मुक्त हो गई। लेकिन नागों के साथ एक रहस्य और जुड़ा। वे अमृत पीने से पहले स्नान करने गए और तभी इंद्र आ पहुँचे। कलश उठा लिया और स्वर्ग ले गए। नाग लौटे और वहाँ पाया सिर्फ घास। उन्हें लगा कि यहाँ अमृत की कुछ बूंदें गिरी होंगी, इसलिए वो उस जगह को चाटने लगे। इसी से उनका मुंह फट गया और तभी से कहा जाता है, नागों की जवा फटी होती है।